DXY का डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड इस वक्त डाउन साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 104.2 है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट पुल बैक करेगी। लास्ट टाइम जब मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड पे जाना स्टार्ट किया था तो ये 140 प्लस पिप्स डाउन साइड पे गई थी। अगेन अगर इस लेवल से मार्केट डाउन साइड पे जाती है तो एटलीस्ट 100 प्लस पिप्स तो मूव करेगी। और अगर मार्केट अपना ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके या इस सप्लाई जोन तक आती है तो इस एरिया से हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमैक्स या टॉप रिवर्सल देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप सिंपली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें। यूरो एनजेडी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपसाइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.81242 पे चल रही है। नेक्स्ट वीक अगर यूरो अपने दोनों प्रीवियस हाई ब्रेक करके या इस एरिया में हमें कंफर्मेशन देता है तो हम यूरो सेल करेंगे। यूरो येन की बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट वीक यूरो थोड़ी सी करेक्शन करेगा अपसाइड पे, उसके बाद अगेन डाउन वेव बनाएगा। पाउंड येन का लास्ट वीक आपको बताया था कि हम वेट करेंगे कि मार्केट अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करके या इस एरिया में हमें कंफर्मेशन दे, उसके बाद हम पाउंड को लॉन्ग टर्म के लिए सेल करेंगे। लेकिन मार्केट अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करने से पहले ही डाउन साइड पे जाना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वीक भी हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट एक और अप वे बनाकर यहाँ इस एरिया में आती है तो ये एक अच्छा पॉइंट है पाउंड को लॉन्ग टर्म सेल करने के लिए। पाउंड एनजेडी बिगर टाइम फ्रेम में अपने सप्लाई जोन में है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 2.11691 पे चल रही है। नेक्स्ट वीक में पाउंड एनजेडी को सेल साइड पे देख रहे हैं। गोल्ड की ये ट्रेड 500 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। 17 अगस्त को मैंने ये फ्री सिग्नल अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर पे शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 1:7 की ट्रेड थी, जिसका ओवरऑल टारगेट 700 पिप्स का है। 1888.7 से गोल्ड बाय करवाया था, जबकि इस वक्त गोल्ड की करंट मार्केट प्राइस 1939.7 पे चल रही है, जो कि हमारे टारगेट से थोड़ा ही दूर है। नेक्स्ट वीक हम थोड़ी सी करेक्शन के बाद अगेन गोल्ड को अपसाइड पे ही देख रहे हैं। कैनेडा JPY कैटियन को गाइस हम लॉन्ग टर्म सेल देख रहे हैं अप टू 98.4। ये मार्केट ने फर्स्ट इम्पल्सिव वेव बनाई, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट की थी। अभी इस वक्त कैटियन की करंट मार्केट प्राइस 107.547 पे चल रही है, जबकि ओवरऑल कैटियन को हम डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। USD कैट डॉलर कैट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.35878 पे चल रही है। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में आती है तो यहाँ हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। USD JPY डॉलर येन इस वक्त 146.2 पे है। अगर मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमैक्स या टॉप रिवर्सल बनाती है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम डॉलर को लॉन्ग टर्म सेल कर सकते हैं। यूरो कैट का ये एक फ्री सिग्नल था जो मैंने 6 जून को अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर पे शेयर किया था, जिसका टारगेट 1.49 है, जो कि 600 पिप्स बनते हैं। इस वक्त ये ट्रेड 330 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। यूरो कैट की इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 1.46389 पे चल रही है। अगर यूरो अपनी करेक्शन जारी रखते हुए यहाँ इस एरिया तक आता है तो हम यहाँ से दोबारा यूरो बाय करेंगे, जबकि पहले वाली ट्रेड एज इट इज़ लगी रहेगी। उसका स्टॉप लॉस वैसे भी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। AUD CHF का ये एक फ्री सिग्नल था जो मैंने 16 अगस्त को शेयर किया था अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को CHF के अगेंस्ट हमने बाय करवाया था 0.56440 से, जिसका स्टॉप लॉस हमने सेट किया था 0.55440, जबकि इस ट्रेड का टारगेट
जो हमने रखा था वो है 0.61440। ये 1:5 की ट्रेड थी जिसका ओवरऑल टारगेट 500 पिप्स का था। AUD CHF की इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 0.57078 पे चल रही है और हमारी ये ट्रेड 60 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। पर्सनली तो मैं अपनी इस ट्रेड का स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुका हूँ। यूरो CHF बिगर टाइम फ्रेम में अपने डिमांड जोन में है जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 0.954 पे चल रही है। नेक्स्ट वीक स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम यूरो स्विस को लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हैं। NZD CHF का ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 0.525 पे चल रही है। अगर नेक्स्ट वीक NZD अपना प्रीवियस लो ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में हमें कंफर्मेशन देता है तो मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगी। कनाडा CHF अपने ऑल टाइम लो पे है जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 0.65074 पे चल रही है। नेक्स्ट वीक में हम कैट स्विस को लॉन्ग टर्म अप साइड पे ही देख रहे हैं। गाइज, आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।